बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में दुरूद पाक का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। शब कद्र तक आपने इस अमल को करना है और फिर उस बरकतों वाली रात में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपके हक में ज़रूर कबूल फरमाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में ही एक बाबरकत और मुकद्दस रात है कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। हक ताला जल्ले शानहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अजीम व जलील इनामात अता फरमाए हैं और इसका जिक्र अपने कलाम पाक में फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक की मुकद्दस रातों में यही एक ऐसी बाबरकत रात है जिसमें इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इसे यानी कुरान पाक को शब कद्र में उतारा और तुमने जाना शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब अज़्ज़ा व जल के हुक्म से। हर काम के लिए इसमें सलामती है सुबह चमकने तक। सूरह कद्र की शान नज़ूल बयान करते हुए बाद मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, मुकाशफतुल कुलूब में तहरीर है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बनी इसराइल के एक वली हजरत शमून का जिक्र खैर करते हुए फरमाया कि हजरत शमून ने 1000 माह इस तरह इबादत की कि रात को कयाम और दिन को रोजा रखने के साथ अल्लाह पाक की राह में कुफार के साथ जहाद भी करते। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत शमून पर बड़ा रश्क आया और उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत कलील उम्रें मिली हैं, लिहाजा हम तो हजरत शमून की तरह इबादत कर ही नहीं सकते। उम्र की ये तवालत उन्हें हम पर फोकियत बख्श देगी। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सूरह कद्र का तोहफा पेश किया गया। अल्लाह पाक ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शब कद्र इनायत फरमाई, जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। कहा जाता है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जिस कदर अल्लाह ताला के इस इरशाद से खुशी हासिल हुई किसी और बात से नहीं हुई। लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र और लैलतुल मुबारका के नामों से पुकारा गया है। गनियतुत तालिबीन अज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी में तहरीर है कि इस रात को शब कद्र इसलिए कहते हैं कि ये ताज़ीम और कदर वाली रात है और इसे हुक्म वाली रात भी कहते हैं क्योंकि अल्लाह पाक इस रात में आने वाले साल में होने वाले तमाम मामलात का अंदाजा करते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार जब माह रमज़ानुल मुबारक तशरीफ लाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम भलाई से महरूम रह गया। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारका है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने लैलतुल कद्र में कयाम किया ईमान और एहतिसाब के साथ तो माफ कर दिए जाएंगे उसके वो गुनाह जो उसने पहले किए होंगे। एक और जगह इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र नूर से रोशन हो तो शब कद्र की इबादत करो। मशकवात शरीफ की हदीस मुबारका है कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या पढ़ूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह दुआ मांगो। तर्जुमा, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी देने को पसंद भी फरमाता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो।
गैयत तालिबीन में तहरीर है कि अल्लाह पाक ने 5 चीज़ों को 5 चीज़ों में मख्फी रखा है। अव्वल अपनी रज़ा को इबादत में मख्फी रखा है, दोम अपने गज़ब और नाराज़गी को गुनाहों में, और दरमियानी नमाज को नमाजों में, चहारम औलिया को अपने बंदों में, पंजम लैलतुल कद्र को रमज़ानुल मुबारक के महीने में मख्फी रखा है। शब कद्र के तयन के बारे में बुजुर्गान अज़ाइम रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का ये इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब ही शब कद्र है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि 21वीं शब शब कद्र होती है, जबकि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शब कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, मगर इसके लिए कोई रात मखसूस नहीं। लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि हर साल शब कद्र माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को ही होती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जेलानी, हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत शाह अब्दुल अजीज मिदहस देहलवी भी इसके कायल हैं कि 27वीं शब को ही होती है। बावजूद इतनी अजमत व फजीलत व अहमियत के कि इस रात को इसलिए पोशीदा रखा गया कि लोग रमज़ानुल मुबारक में निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ और खुशू व हसू के साथ इबादत में मसरूफ़ रहें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुबारक रात की समरा से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारी बहनों और भाइयों, इस मुबारक रात तक आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने वजीफ़ा क्या करना है कि आपने दरूद इब्राहीमी का विर्द करना है। इस दरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दरूद पाक की अजीमुल शान फजीलतें और बरकतें हैं। दरूद पाक ऐसा जिक्र है जिसे अल्लाह पाक की मार्फत मिलती है, अल्लाह पाक से मुवाफ़क़त होती है, यानी अल्लाह पाक भी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और मोमिनों को भी भेजने का हुक्म फरमाया है। ये अल्लाह पाक से मुवाफ़क़त होती है, फिर फरिश्तों से भी मुवाफ़क़त होती है कि वो भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और दरूद पाक का पढ़ना फरिश्तों की रहमत और दुआ का मुस्तहिक बनने का सबब है। एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। दरूद पाक का पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और दुआ का सबब है। एक बार दरूद पाक पढ़ना 10 रहमतें, 10 गुनाहों से बख्शिश और 10 दर्जे बुलंद होने का सबब है, और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना जहन्नुम से निजात का जरिया होता है, और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना 100 हाजतों के पूरा होने का सबब है। प्यारी बहनों और भाइयों, आपने दरूद पाक का विर्द करना है, और विर्द आपने किस तरह से करना है कि आपने हर रात में शब कद्र से पहले हर रात में आपने नमाज इशा के बाद 1000 मरतबा दरूद इब्राहीमी का विर्द करना है। 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना शहीदों के साथ रहने का सबब है, और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना फरिश्तों के 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का सबब है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से एक ही रात के बराबर सवाब मिलता है, और दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए मखलूक इस्तगफार करती है। दरूद पाक पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी मिलती है, और दरूद पाक इल्म की ज़कात और पाकीज़गी है। प्यारी बहनों और भाइयों, दरूद पाक पढ़ने की बहुत ही ज्यादा फजाइल और बरक़ात हैं। दरूद पाक का सवाब बड़े तराजू में तोला जाएगा, और दरूद पाक पढ़ने वाला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगा, और एक दरूद पाक 70 रहमतों का सबब है। दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबब है। दरूद पाक क़यामत की होलनाकियों से हिफाजत का सबब है। दरूद पाक तराजू में नेक आमाल को भारी करेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने शब कद्र से पहले हर रात को नमाज इशा अदा करने के बाद और नमाज तरावी अदा करने के बाद 1000 मरतबा दरूद इब्राहीमी को पढ़ना है। 10 तस्बीहां आपने दरूद इब्राहीमी की पढ़नी है। हर रात में आप ये वजीफा करते रहें। फिर शब कद्र में अल्लाह पाक से आप जो दुआ मांगेंगे, इस अमल की बरकत से आपकी वो दुआ जरूर बिलजरूर अल्लाह पाक आपके हक में कबूल फरमाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए करना ना भूलिएगा। खुद
بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس عمل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، سورج کی طرح چمکنے لگتی ہے، کیونکہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ درود پاک قرآن پاک کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک منہ اور جسم کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت میں ایک خاص قسم کا نور ہوگا، اور درود پاک پڑھنے سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کی اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو جہنم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کریں، پھر اس برکتوں اور رحمتوں والی رات میں اللہ پاک سے جو چاہیں مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔